क्लास 10 चैप्टर 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बात करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमको क्या निकालना है? उसके जीरोज निकालना है। जीरोज फाइंड करने के बाद उन दोनों के बीच का क्या करेंगे? हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशनशिप इन दोनों के निकालेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेकेंड है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हमने ले लिया है। इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट को स्प्लिट मेथड से हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को माइनस 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 और कांस्टेंट टर्म कितना है? 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का 1 हो गया, तो 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए यहाँ पे। तो किस पे ब्रेक हो जाएगा ये? 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो इन दोनों में ही x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? x माइनस 4 प्लस 2 यहाँ कॉमन आ गया, तो 2 4 जा 8, x माइनस 4। अब x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 या x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2। तो हमारे पास जीरोज क्या आ जाएगा? जीरोज आएगा अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लिख लेंगे कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। वेरीफाई, आप क्या करेंगे? वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2 इक्वल टू -b की वैल्यू माइनस ये -2, 1 में 1, 4 में से 2 जाएगा, 2 इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन में a। तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 अपॉन में 1, ये -8 इक्वल टू -8। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। ओके, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बचेगा, सॉरी यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना? 3x माइनस 4 और इधर पे 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आ जाएगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन में 3 या x प्लस 1 इक्वल टू 0
या x इक्वल टू -1। तो जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4/3, बीटा इक्वल टू -1। वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, सॉरी अभी अपन जो है तो कोफिशिएंट की वैल्यू लिखे नहीं है, फर्स्ट वाला हो भी गया होगा। ए इक्वल टू कितना आ गया है अपने पास 3, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -4। अब वेरीफाई कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस और -1, ए की वैल्यू 3। यहाँ एलसीएम ले ले तो 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है कितनी -4, a की वैल्यू 3। तो -4/3 इक्वल टू -4/3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4u स्क्वायर प्लस 8u सोल्व करेंगे। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u कॉमन आ जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0.4 या u इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। कंपेयर कर लें, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 ले लेंगे। अब वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2। 4 2 जा 8 प्लस -2 इक्वल टू -2। ना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू -2 इक्वल टू 0.4। 0 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का 0 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 या टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस √15 हो जाएगा। अगर टी की वैल्यू +15 या टी की वैल्यू -15, 0 क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू √15, बीटा इक्वल टू माइनस का √15। कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b की वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कांस्टेंट है -15। वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू √15 प्लस -√15, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, 1 से उसको डिवाइड कर दो 0 हो गया। नाउ सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू √15 इंटू बीटा की वैल्यू -√15, इन दोनों का पेयर बन गया तो 15 आ जाएगा और ये माइनस का 15 हो जाएगा। ओके।